हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हम देखते हैं कृष और अरमान में एक आर्ग्यू चल रहा होता है और उसी बहस में रूही को धक्का लग जाता है और जिसकी वजह से हम बाद में देखते हैं कि अबीरा क्वेश्चन करती है अरमान को और अरमान जो है वो उस पे ही चढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि तो उसे सबकी केयर है अबीरा को, लेकिन पुक्की की केयर नहीं है। वो चाहता है कि वो रूही का ख़्याल रखे, पूकी का ख़्याल रखे, लेकिन उसे सब तरफ ध्यान देना है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना और इसी में ही दोनों का एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि अबीरा को वो बात अच्छी नहीं लगती है, सही नहीं लगती है क्योंकि बात कुछ और है और अरमान का रिएक्शन कुछ और आ रहा है। मतलब ये कि वो सवाल कर रही है कि आपस में लड़ने की वजह से जिस तरह से रूही को धक्का लग गया, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि अरमान उस पे चल रहा है कि मतलब दोनों में ही बहस हो जा रही है और ये बच्चे के आने के चक्कर में दोनों के जो रोज़-रोज़ कुछ न कुछ लेकर जो फासले हमें दिख रहे हैं या आर्ग्यूमेंट हमें दिख रहा है, तो इस पे बात करते हैं, विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई ये बेबी के चक्कर में जो ये रिश्तों में जो इतना उतार-चढ़ाव चल चल रहा है और अरमान एक एक उससे गुज़र रहा है, जो हमें दिख रहा है कि वो भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे इमोशन से गुज़र रहा है। अबीरा भी एक गुज़र रही है और जिसकी वजह से हर वक़्त दोनों का एक टकराव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या बोलोगे आप? इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई है बिकॉज सिचुएशंस आर सच अभीरा क्या कर रही है, वो सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, हर हर तरफ से किसी को भी फेवर ना करके, इसका साइड ना ले उसका साइड ना ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली, दे नीड टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो उसका माइंडसेट वो है। वही अरमान का माइंडसेट ये है कि उसको रूही, और क्योंकि रूही इज कैरिंग कुकी, उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो बोलता भी है कि इतना IVF प्रेगनेंसी, इट इज सपोज टू बी वेरी सीरियस, इट सपोज टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो ज्यादा ध्यान रखेंगे तो ही उसके लिए बेटर होगा। तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं है कि अभीरा ध्यान नहीं रख रही है, वो भी ध्यान रख रही है, मगर शी इज नॉट, उसके चक्कर में वो बाकी सारी चीजों को लेट गो नहीं कर रही है। यहाँ पे जिस तरीके से उसने कहा कि दोनों की गलती है, कृष की भी गलती है, अरमान की भी गलती है, क्योंकि वहां पे चीजें एस्केलेट होने से ज्यादा बेटर होता अगर वो लोग थोड़ा कामली उस चीज को संभालते, सिचुएशन को संभालते। दोनों हाइपर हो गए वहां पे, तो कृष का हाथ लग गया, या फिर वो हाइपर हो गया तो उसकी वजह से रूही को धक्का लगा, शी वाज अबाउट टू फॉल, कि अरमान ने उसको पकड़ लिया। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिफ्यूज द सिचुएशन, दे वर ट्राइंग टू मेक इट मोर, दे वर ट्राइंग टू एग्रीवेट द सिचुएशन, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो वो वही समझा रही है, मगर अरमान को लगता है, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए थे, तो उसको लगता है कि अबीरा का ध्यान नहीं है चीजों के ऊपर, स्पेशली कुकी के ऊपर, और इसलिए वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। लाइक आई सेड, सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस इन द हाउस आर सो are really complicated that it is actually affecting him, बट वो हर चीज उसके ऊपर फोड़ रहा है। ही इज कंप्लीटली लैशिंग आउट ऑन अभीरा इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टैंडिंग बाय हर साइड और उसके साथ मिलके चीजों को सॉल्व करने के बजाय वो हमेशा उसके ऊपर ही ज्यादा चढ़ रहा है। बट लेट्स सी क्या होने वाला है। यहाँ पे तो बहुत टाइम के बाद मैंने अभीरा को भी गिव बैक करते हुए देखा, वरना वो हमेशा अरमान को भी समझने की, उसको भी कूल डाउन करने की, काम डाउन करने की ही कोशिश करती है। यहाँ पे बट शी हैज एक्चुअली स्पोकन बैक, शी हैज एक्चुअली टोल्ड हिम कि शट अप। तो वहां पे देखते हैं क्या होने वाला है। एंड द सैड पार्ट इज, ये अभी जो भी हुआ है रिसेंटली, जो भी इनके बीच में मनमुटाव हुआ था, वो सॉल्व करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए अरमान ने अभीरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, और वहां से लौट रहे हैं दोनों, और दोनों में वापस से झगड़ा हो गया है। तो समवेयर और द अदर, इंस्टेड ऑफ somewhere or the other, things are getting more complicated than actually becoming, instead of solving things, it is becoming more so somewhere, instead of solving things or making things better, it's getting more and more complicated, दोनों के बीच में, फैमिली में, एवरीथिंग। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, कैसे इस चीज को संभालते हैं दोनों। इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज बोथ ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हाउ आर दे गोइंग टू हैंडल इट, हाउ आर दे गोइंग टू डील विद इट, और क्या होने वाला है देखते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा और यही होता है रिश्तों का खेल। इसी तरह से चलते हैं रिश्ते के कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जिन्हें आपको डील करना पड़ता है और इसी में ही कहीं न कहीं आप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो ये जो उतार-चढ़ाव रहता है रिश्तों का, वही हमें देखने को मिल रहा है। एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you're watching me on Glitz Vision USA.